श्रीं 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 परमां सिद्धिं देहि श्रीं 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 मा महालक्ष्म्यै नमः। कालाभ्राभां कटाक्षैर्विकुल्यभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपां त्रिशखमपि करैरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्य कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामिनीं। सभी सज्जनों को, बंधुओं को, मित्रों को, भक्तों को जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माता काली, जय श्री महाकाल। कि जो हमारी अपनी एनर्जी है परमात्मा की प्रवृत्ति की हुई, जिसको हमने और योगियों ने कुंडलिनी महाशक्ति का नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने इसे पावर हाउस, ऊर्जा हाउस का नाम दिया है। कि जो पावर हाउस मेरे शरीर के अंदर होता है, जो ऊर्जा हाउस मेरे शरीर के अंदर होता है, वो कुंडलिनी महाशक्ति। हम इसको अगर विज्ञान के स्वरूप में ले आते हैं तो हम आज आपको कुछ विशिष्ट बातें बताना चाहते हैं इस कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, कि ये योग का ऐसा विषय है कि इससे शरीर को हम किस तरीके से निरोग रख सकते हैं। हम शरीर का ट्रीटमेंट, किसी भी रोग का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से इस ध्यान और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे योग के विषय में इसका बड़ा महत्व है कि सबसे पहले तो हमें यह बताना पड़ता है और यह जानना बहुत जरूरी होता है कि शरीर की बनावट क्या है, हमारे शरीर की बनावट क्या है, हमारे अंतःकरण की बनावट क्या है। तो योगियों ने जिसने समझा है, जिसने जाना है, उसने देखा है ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है शरीर, बड़ी आनंददायक है। इससे खूबसूरत खूबसूरत पुतला देखिए आजकल वैज्ञानिक बनाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन इसमें जीव नहीं डाल सकते हैं, प्राणवायु का संचार नहीं कर सकते। और वो दिव्य परमपिता परमात्मा किसी न किसी रूप में आपके इस शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, तभी ये शरीर चलती है, बोलती है, हंसती है, खेलती है। ये उसी का प्रवाह है, उसी की ऊर्जा है, इसलिए सत्ता की ऊर्जा है। तो हमने अपने तंत्र मंत्र के भी एपिसोड में आगे ये दर्शाया है कि जब हम इस संसार के अंदर आते हैं तो वो ईश्वरीय सत्ता जानती है कि जब हम संसार में लिप्त होंगे तो संसार के गुण हमारे अंदर लिप्त होंगे, तो संसार की क्रियाएं हमारे अंदर समाहित होंगे, तो उसमें गलत और सही सारे कार्य हमसे होंगे। तो ये जो दिव्य शरीर हमारा है, दिव्य आत्मा हमारी है, दिव्य क्रियाएं हमारी हैं, इन पर सब पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसके प्रभाव से मानव के शरीर के अंदर तमाम प्रकार के आदि व्याधि, ज्वर, रोग, शोक, दुख, रोना धोना सब कुछ अपने आप उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे वो कष्ट पाता है और कहता है कि हे ईश्वर, आपने तो मुझे बड़ा कष्ट दिया। तो ईश्वर अपने हर मार्ग में कितना प्रेम करता है वो मानव से, कितना प्रेम करता है वो इस जीवात्मा से, कि वो अपने हर प्रक्रिया के अंदर मानव कल्याण की कामना को है। हर प्रक्रिया में आप शास्त्रों में जाएंगे तो मानव कल्याण की रोया है, कथा में जाएंगे तो मानव कल्याण प्राप्ति रोया हुआ है, वेद वेदांत में जाएंगे तो मानव कल्याण की रोया हुआ है, संत साधु के शरण में जाएंगे तो मानव कल्याण की रोया हुआ है। ये सब्जेक्ट ही, ये विषय ही ऐसा है। परमपिता परमात्मा का नाम लीजिए, उसकी चर्चा कीजिए, उसके चिंतन में जाइए, तो आपको ये महसूस होगा कि उसकी एक वाणी में, एक चाहत में मानव कल्याण की रोया है। इसीलिए तो संत और साधक हमेशा मानव कल्याण पर ध्यान देने की बात करते हैं और मानव कल्याण का कार्य करते हैं। और मानव कल्याण के लिए दिव्य कथा का आयोजन होता है, दिव्य प्रवचन का आयोजन होता है, दिव्य ध्यान योग का आयोजन होता है, दिव्य वाणी का आयोजन होता है, दिव्य ज्ञान का आयोजन
होता है, दान और पुण्य का आयोजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है, अच्छे कर्मों का आयोजन होता है। मात्र इसीलिए तो कि परम पिता परमात्मा हमसे प्रसन्न हो, उसकी कृपा हम पर बनी रहे और हमारे शरीर निरोगी रहे, हमारे शरीर दरिद्रता से दूर रहे, हमारे इस दिव्य शरीर के अंदर परमात्मा की कृपा इतनी प्रवाहित हो कि जो हमारे नजदीक में आ जाए, जो हमारे सन्निकट में आ जाए। ये कुंडलिनी योग की जो साधना है, इससे हम अपने शरीर के संपूर्ण रोगों का निराकरण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। और जब ऐसी अद्वितीय अदृश्य सत्ता की परम सत्ता की ऊर्जा हमारे अंतःकरण में जब प्रवाहित होती है, तो इस भौतिक समाज के, इस संसार के जितने भी रोग हैं, दुख हैं, सुख हैं, दुख है, कष्ट है, ये सब इस ऊर्जा से जल के भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। इनकी क्या औकात है कि आपके शरीर के अंदर रुक सके। जब हम अपने कर्मों से भटकते हैं, कर्मों से विलंब होते हैं, तब ये सारे रोग, ये तापत्र, ये ज्वर, ये इत्यादि ना सब हमको सताते हैं, हमको परेशान करते हैं। इसीलिए तो हम साधु संत और मंदिर परमात्मा भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसे आपको स्वतः अपने आप को जागृत करना होगा। जैसे इस कड़ी के अंदर इसी नियमित धारा में हम आपको ज्ञान कराएंगे कि आपके शरीर के जितने भी चक्रात हैं, जैसे भी हमने आपको गणना में बताया कि आपका प्रथम जैसे शरीर की बनावट क्या होती है योगी बताता है, तो ये शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर 6 शरीर भी ऐसे और विद्यमान है, जिसको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हंस शरीर, परमहंस शरीर, कैवल्य शरीर, यानी 7 शरीर की बॉडी है। ये तो स्थूल शरीर है जो दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर 7 शरीरें और हैं। उसी प्रकार से 7 चक्र भी इसके अंदर है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सरिया को गोलाई में लपेट करके ये पिलर देना पड़ता है, तो इस मेरुदंड, ये शरीर के अंदर जो तुम्हारा मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो छल्ले पड़े हुए हैं वो 7 चक्र हैं, 7 चक्राज हैं, जो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वैज्ञानिक पत्रों के कारण से प्रथम चक्र आपका मूलाधार होता है, द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान होता है, तृतीय चक्र मणिपूरक होता है, चतुर्थ चक्र अनाहत होता है, पंचम चक्र विशुद्ध होता है, षष्ठम चक्र आज्ञा होता है और सप्तम चक्र हमारा सहस्त्रार होता है। तो ये सारे चक्र हमारे शरीर से बंधे हुए होते हैं। और जब हम बैठते हैं पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में इत्यादि, तो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल, पूरी बॉडी की एनर्जी सब हमारे गुदाद्वार से लेकर के और सहस्त्रार तक चलती रहती है। तो ये चक्र हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और जितने भी जैसे गुदा संबंधी आपका रोग कितने प्रकार के गुदा संबंधी आपका रोग हुआ, तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने से एकदम कंप्लीट दुरुस्त हो जाता है। यदि सामान्य परेशानी है तो उसको खाली आप सफाई कर दीजिए और संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से गुदा संबंधी आपकी बीमारियां दुरुस्त हो जाती हैं। इसी क्रम में हम आपको आगे चल करके इनके बारे में भी ध्यान और ज्ञान के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि जिससे सामान्य मानव भी इसका लाभ ले सके। अगर वो साधक है, साधना करता है, कुछ देर भी परमात्मा का चिंतन करता है, तो रोगों से विमुक्त हो सकता है। उसी प्रकार से आपके नाभि की प्रॉब्लम, आपके पेट की प्रॉब्लम, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, आपके कंठ की प्रॉब्लम, आपके वाणी की प्रॉब्लम, आपके नेत्र की प्रॉब्लम, आपके मस्तिष्क की प्रॉब्लम, आपके पागलपन की प्रॉब्लम, आपके विक्षिप्तता की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार से यदि आपको परेशानी है, तो सारे परेशानियों का निदान, सारे परेशानियों का समाधान, सारे परेशानियों का जोड़ सब हमारे कुंडलिनी जागरण महाशक्ति चक्र भेदन से सब रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें लोग कहेंगे कि अस्पताल बंद करवा दीजिए, इसमें लोग कहेंगे डॉक्टर क्या करेंगे। ये सब एक अलग अलग कहने की प्रक्रिया है। संसार चक्र इसी का नाम है। डॉक्टर अपना काम करता है, वकील अपना काम करता है, वैद्य अपना काम करता है, योगी अपना कार्य करता है, साधक अपना काम करता है,
संत अपना कार्य करता है, किसान अपना कार्य। संसार में सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, इसी का तो नाम संसार है। किसी के लिए किसी का क्षेत्र या किसी के लिए किसी की दुकान थोड़ी बंद होती है। लेकिन ये तो आध्यात्मिक एनर्जी है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसकी जरूरत डॉक्टर को भी पड़ती है, इसकी जरूरत नेता को भी पड़ती है, अभिनेता को भी पड़ती है, वकील को भी पड़ती है, साधु को भी पड़ती है, संत को भी पड़ती है, गृहस्थ को भी पड़ती है। इसकी आवश्यकता किसको नहीं पड़ती है? और जिसके पास यही एनर्जी नहीं है वो तो जीवित होते हुए भी जीवंत नहीं है। वो जीवित होते हुए भी उसका जीवन जीवंत नहीं है, और वो सुंदर जीवन जीते हुए भी असुंदर मन को लेकर के संसार के अंदर चलता रहता है। पर प्रतिष्ठा सम्मान कैसे प्राप्त होता है? तो इसका क्रम क्या है, इसकी क्रियाएं क्या है, हम आपको अगले कड़ी में हम आपको लगातार प्रत्यंतर इसके बारे में ज्ञान कराएंगे। और आप इस चैनल को बड़े प्रेम से देखिए और सुंदर ज्ञान का आनंद लीजिए। जय मां।